शशि जी खोलिएगा कि हम तोड़वा दें आ रहे हैं तो या तो हम आज तोड़ दें, आप हमको बोलिए कि तोड़ दें। भैया 70 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग है तो हम एजेंसी के चलते बर्बाद हो जाए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल समाप्त होने के बाद अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जनता की सेवा में लग गए हैं और इसी कड़ी में बीते दिन शनिवार को पूर्णिया स्थित जीएमसीएच हॉस्पिटल पहुंच अचानक से सबको चौंका दिया। और बात वही नहीं, निरीक्षण के दौरान जब उन्हें पता चला कि नई बिल्डिंग का हैंडओवर अब तक कंपनी के द्वारा नहीं किया गया है तो गुस्से में लाल हो गए। पप्पू यादव ने सीधे फोन घुमाया और कंपनी के डायरेक्टर से बात करते हुए कहा कि जल्द से जल्द बिल्डिंग हैंडओवर कीजिएगा या फिर ताला तुड़वा दे। क्या कुछ बातचीत जीएमसीएच के निरीक्षण के दौरान पप्पू यादव का वहां के अधिकारियों के साथ और कंपनी के डायरेक्टर के साथ हुआ, पहले आप ये सुनिए। शशि जी प्रणाम। शशि जी खोलिएगा कि हम तोड़वा दें। ये नहीं होगा ना शशि जी, ये जो यहाँ बंद पड़ा हुआ है, हमारा लिफ्ट बंद पड़ा हुआ है, हमारा सारा इक्विपमेंट सड़ जाएगा। प्रिंसिपल साहब चिट्ठी पर चिट्ठी कॉरेस्पॉन्डेंट कर रहे हैं, हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब सब लोग चिंतित हैं कि जगह के अभाव के कारण बहुत सारी सिस्टम हम लोग उसको ये नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो हम आज तोड़ दें, आप हमको बोलिए कि तोड़ दें, या नहीं तो आप ओके करिए कि हमको इसको परमिशन दीजिए इसको खोलने का। भैया 70 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग है तो हम एजेंसी के चलते बर्बाद हो जाए, नहीं तो 70 करोड़ रुपया के चलते सफर करें। और एजेंसी इतना पावरफुल है कि मेरे अस्पताल को बंद रखेगा। आप आइए भाई उपाध्यक्ष जी, कैसे होगा ना? रिमाइंडर कौन है एजेंसी का मालिक? एनसीसी कौन देख रहा है? वो एम्स का जो मेरा है। अच्छा रेडम, अच्छा हाँ हाँ, तो बालू स्टेट को, बिहार को देख रहा है। वही तो कह, राजशेखर देखता है ना, राजशेखर को लगा। राजशेखर का नंबर भेजिए, तो भेजिए। तो अभी आपने देखा और सुना भी, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव और चुनाव से फुर्सत मिलने के बाद अब जनता की सेवा में लग गए हैं। और इसी कड़ी में जीएमसीएच जो कि पूर्णिया में स्थित है उसके निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। वहां पर प्रिंसिपल और उपाधीक्षक के साथ उनकी बैठक भी हुई, बातचीत भी हुई। फिर पता चला कि जो नया ओपीडी भवन है वो बनकर लगभग तैयार हो गया है, लेकिन उस बिल्डिंग को अब तक हैंडओवर कंपनी के द्वारा नहीं किया गया और इसी वजह से वो गुस्से में लाल हो गए। फोन घुमाया और साफ तौर पर कह दिया कि जल्द से जल्द आप ये नया भवन हैंडओवर कीजिए ताकि जो मरीज हैं वो सेवा का लाभ ले सके। लेकिन अगर आपने देरी की तो हम ताला तुड़वाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव वहां पर कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनसे बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर कहा कि या तो आप हैंडओवर कीजिए नहीं तो हम ताला तुड़वा देंगे। और उन्होंने हिदायत भी दी है कि 1 महीने के अंदर नया भवन जो है वो मरीजों के लिए खुल जाना चाहिए, हैंडओवर हो जाना चाहिए। जरूर कुछ पैसे की बात सरकार के साथ कंपनी की अभी अटकी हुई है और इसी वजह से मामला फंसा हुआ है, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? तो आम जनता। और पप्पू यादव वहां पहुंचकर साफ तौर पर पहले तो पूरा निरीक्षण किया, जीएमसीएच का हालचाल जाना, कहां क्या गड़बड़ी है ये देखा, तुरंत दुरुस्त करने की हिदायत दे डाली प्रिंसिपल और उपाधीक्षक को भी। और साथ ही साथ जो नया भवन बनकर तैयार है लगभग उसे जल्द से जल्द हैंडओवर करने को भी कहते वो दिखाई दिए। इसके अलावा भी पप्पू यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य कई चीजों का बहुत जल्द वो शुरुआत पूर्णिया में करने जा रहे हैं। जांच से जुड़ा हुआ भी जो कि उनके सांसद कोटा का होगा और भी जो तमाम योजनाएं हैं उसे लागू करने की बात की गई है। साथ ही जीएमसीएच में जो डॉक्टर हैं और नर्स हैं उनकी भारी कमी
बताई गई, उसकी भरपाई के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार से बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात है, जिस तरीके से जो नया ओपीडी भवन अब तक पब्लिक के लिए नहीं खुल पाया है, उसे खुलाने के लिए पप्पू यादव थोड़े भड़के नजर आए, गुस्से में नजर आए और साफ तौर पर कहा है कि या तो आप खोलिए, आप हैंड ओवर कीजिए, नहीं तो ताला हम तोड़ देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।